हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम घटना चक्र की ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम जो इंडियन ज्योग्राफी है उसका पार्ट अभी कर रहे हैं और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले है मॉनसून। द वर्ड मॉनसून इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम which means weather. Traditionally, the monsoon is related to the change in the pattern of monsoonal winds through which rain occurs in South and Southeastern Asian countries. India receives near about 91% of its total precipitation from the southwest monsoon. ठीक है, इंडिया तो क्या है, काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है ऑन मानसून। द वर्ड मानसून इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, मौसम से डिराइव हुआ है। ठीक है, मानसून इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स वेदर। Traditionally, the monsoon is related to the change in the pattern of monsoonal winds through which rain occurs in South and Southeastern Asian countries. India receives near about 91% of its total precipitation from the southwest monsoon. ध्यान रखिएगा, India receives near about 91% of its total precipitation from the southwest monsoon. The monsoon is active from June to September, which is very important for agriculture in India. The monsoon arrives at the southern tip Kerala of the Indian peninsula by the first week of June. India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climates. इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? इंडियाज़ क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इंडिया की क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं? ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ठीक है, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। इसके बाद नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून। इंडियन मानसून का ओरिजिन कैसे होता है, इसको पढ़ते हैं। मानसून इज़ ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल रेट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी। Monsoon is a result of differential rates of heating and cooling of land and sea. The sun is vertical over the Tropic of Cancer in summer season and the northern regions of the Indian landmass gets heated. ठीक है, क्या होता है समर में? The sun is vertical over the Tropic of Cancer in summer season and the northern regions of the Indian landmass get heated. This leads to the formation of low pressure conditions over the Indian subcontinent. On the other hand, the Indian Ocean is colder, so there generates high pressure leading to northward shifting of intertropical convergence zone. इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसे कि ITCZ भी कहते हैं, यह क्या है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ इज़ ए लो प्रेशर बेल्ट नियर द इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर कन्वर्ज। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स क्या है? ITCZ भी कहते हैं इसे। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इज़ ए लो प्रेशर बेल्ट near the equator where trade winds of the northern and the southern hemisphere converge. इसके बाद नेक्स्ट है ड्यू टू द नॉर्थवार्ड शिफ्ट ऑफ द ITCZ। ठीक है, यही जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, जब ये नॉर्थवार्ड शिफ्ट हो जाता है, उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तब क्या होता है? द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फेयर क्रॉस द इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री east longitudes and starts blowing from the southwest to the northeast under the influence of Coriolis force. It becomes southwest monsoon. ठीक है, it becomes southwest monsoon. In winter the ITCZ, विंटर में क्या होता है? जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, जो ITCZ है, वो क्या करता है? साउथवर्ड मूव हो जाता है, दक्षिण की तरफ मूव हो जाता है। तो इससे क्या होता है? एंड सो द रिवर्सल ऑफ विंड्स, ठीक है, सो द रिवर्सल ऑफ विंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ एंड साउथ वेस्ट टेक्स प्लेस। नॉर्थ ईस्ट टू साउथ एंड साउथ वेस्ट टेक प्लेस। दे आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। इसको क्या कहते हैं फिर? नॉर्थ ईस्ट मानसून्स कहते हैं। नेक्स्ट है द सडन ऑनसेट ऑफ द मॉइस्चर लेडन विंड्स एसोसिएटेड विद वायलेंट थंडर एंड लाइटनिंग इज ऑफन
termed as the burst of the monsoon. The sudden onset of the moisture-laden winds associated with violent thunder and lightning is often termed as the burst of monsoon. बर्स्ट ऑफ मानसून किसे कहते हैं? द सडन ऑनसेट ऑफ द मॉइस्चर लेडन विंड्स, मॉइस्चर लिए हुए जो क्या होती हैं, विंड्स होती हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, सडन ऑनसेट होता है, एसोसिएटेड विद वॉयलेंट थंडर एंड लाइटनिंग इज ऑफन टर्म्ड एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून. The sudden onset of moisture-laden winds associated with violent thunder and lightning is often termed as the burst of monsoon. The monsoon may burst in the first week of June in the coastal area of Kerala. ठीक है, मानसून केरला में कब आता है? जून के फर्स्ट वीक में आता है, सबसे पहले आता है, ठीक है. द मानसून मे बर्स्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून इन द कोस्टल एरिया ऑफ केरला. द मानसून अप्रोचेज द इंडिया लैंडमास इन टू ब्रांचेस. ठीक है, द मानसून अप्रोचेज द इंडिया लैंडमास इन टू ब्रांचेस. पहली ब्रांच है द अरेबियन सी ब्रांच एंड सेकेंड ब्रांच है द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. ठीक है, द टिबेटन प्लेटू हैज़ ए वेरी ब्रॉड इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मानसून. जो तिब्बतन प्लेटू है, द तिब्बतन प्लेटू हैज़ ए वेरी ब्रॉड इम्पैक्ट ऑन द इंडियन क्लाइमेटिक पैटर्न. ठीक है, ये कहा गया है कि जो इंडियन क्लाइमेटिक पैटर्न है उस पर टिबेटन प्लेटू का क्या पड़ता है, काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है. द टिबेटन प्लेटू हैज़ ए वेरी ब्रॉड इम्पैक्ट ऑन द इंडियन क्लाइमेटिक पैटर्न. इसके बाद नेक्स्ट है रेनफॉल के बारे में. रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून्स is a seasonal in character which occurs between June and September. ठीक है, rainfall receives from the southwest monsoons is seasonal in character which occurs between June and September. जैसा कि हम देख सकते हैं कि कब होता है मानसून, जब रेनफॉल कब होता है, मानसून कब आता है, जून से सितंबर के बीच में. जैसा कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो अभी अगस्त चल रहा है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी क्या है, इस टाइम पे रेनफॉल होता है जून से लेकर जून में, जुलाई में, अगस्त में. ठीक है, और सितंबर तक ही बताया गया है. इसका जो मानसून का सीज़न है वो रहता है. ठीक है, रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून इज ए सीजनल इन कैरेक्टर विच अकर्स बिटवीन जून एंड सितंबर. कह रहे हैं कि जो साउथ वेस्ट मानसून्स हैं उनसे जो रेनफॉल रिसीव होता है वो कैसा होता है, सीजनल होता है, और जो कि कब होता है, जून से सितंबर के बीच में. ठीक है, नेक्स्ट है मानसूनल रेनफॉल इज़ largely governed by relief or topography. Monsoonal rainfall is largely governed by relief or topography. The monsoon rainfall has a declining trend with increasing distance from the sea. The monsoon rainfall has a declining trend with the increasing distance from the sea. The rainless intervals are known as break in monsoon. The rainless intervals are known as break in monsoon. ठीक है, जहाँ पर ऐसा टाइम पीरियड या ऐसा इंटरवल जिसमें कि क्या है, बारिश नहीं होती है, रेन नहीं होती है, तो वो क्या कहलाता है, ब्रेक इन मानसून कहलाता है. ठीक है, तो ये हो गया द रेनलेस इंटरवल, ऐसा टाइम पीरियड जिसके बीच में क्या है, बारिश नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, ब्रेक इन मानसून कहलाता है. द रेनलेस इंटरवल्स आर नोन एज ब्रेक इन मानसून. नेक्स्ट है द रीट्रीट ऑफ मानसून. इससे भी क्वेश्चन आता है, रीट्रीटिंग ऑफ मानसून से भी. ठीक है, द रीट्रीट ऑफ मानसून. द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आर नोन फॉर रीट्रीटिंग मानसून्स. ठीक है, द रीट्रीट ऑफ मानसून. The month of October and November are known for retreating monsoons. The weather in the retreating monsoon is dry in North India, whereas it is associated with rain in the eastern part of the peninsula. The widespread rain in this season is associated with the passage of cyclonic depressions which originate over the Andaman Sea and manage to cross the eastern coast of the southern peninsula. These tropical cyclones are very destructive. ठीक है, a bulk of the rainfall on the Coromandel coast is derived from these depressions and cyclones.
Such cyclonic storms are less frequent in the Arabian Sea. Such cyclonic storms are less frequent in the Arabian Sea. इसके बाद नेक्स्ट है लोकल स्टॉर्म्स ऑफ हॉट वेदर सीजन्स, और इनको अलग अलग रीजन में इनका क्या नाम है उस हिसाब से क्या है, ये लोकल स्टॉर्म्स हैं ऑफ हॉट वेदर सीजन की लोकल कुछ क्या है लोकल स्टॉर्म्स है, और ये रीजन वाइज ये क्या है इनके अलग अलग नेम दिए गए हैं। सबसे पहले है मैंगो शावर। ठीक है, मैंगो शावर कहाँ पे कहा जाता है, केरला एंड कोस्टल एरियाज़ ऑफ कर्नाटका। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे लू कहाँ से रिलेटेड है, लू कहाँ चलने वाली गर्म हवाएं हैं, या लोकल स्टॉर्म्स हैं, लोकल स्टॉर्म्स ऑफ हॉट वेदर सीजन। ठीक है, तो लू कहाँ है, नॉर्दर्न प्लेन में, उत्तर भारत में। नेक्स्ट है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर कहाँ की विंड्स हैं, जिसे कि क्या कहते हैं काल बैसाखी भी है, ये कहाँ है, बंगाल और असम में। ठीक है, काल बैसाखी कहाँ कहा जाता है, बंगाल एंड असम में। और ब्लॉसम सावर कहाँ पर कहा जाता है, केरला में। जो लोकल विंड्स हैं उनको लोकल स्टॉर्म्स ऑफ हॉट वेदर सीजन में, ठीक है, जो भी लोकल स्टॉर्म्स होते हैं उनको नाम दिया गया है। मैंगो शावर कहाँ पे कहा जाता है, केरला एंड कोस्टल एरियाज़ ऑफ कर्नाटका में मैंगो शावर कहा जाता है। केरला में क्या कहा जाता है, ब्लॉसम शावर कहा जाता है। नेक्स्ट है बंगाल एंड आसाम। बंगाल एंड आसाम में नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी कहा जाता है, बंगाल एंड असम के रीजन में। नेक्स्ट है लू। जैसा कि सभी को पता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, उत्तर भारत में लू कहा जाता है, जो गर्म हवाएं चलती हैं। ठीक है, हॉट वेदर सीजन में। ठीक है, ये सभी क्या हैं, लोकल स्टॉर्म्स हैं जो कि हॉट वेदर सीजन में आते हैं। तो सबसे पहले है मैंगो शावर। मैंगो शावर कहाँ पर है, केरला एंड कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका में है। ब्लॉसम शावर है, केरला से रिलेटेड है। नॉर्वेस्टर्स या काल बैसाखी बंगाल और असम के रीजन में से रिलेटेड है। लू है नॉर्दर्न प्लेन से रिलेटेड। नेक्स्ट है एल नीनो। एल नीनो क्या है, एल नीनो इज़ ए कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम ब्रिंगिंग drought, floods and other weather extremes in different parts of the world. El Nino occurs with the sudden appearance of warm currents of the coast of Peru. Warm equatorial current replaces cold Peruvian current. तो एल नीनो क्या है, एल नीनो इज़ ए कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम ब्रिंगिंग ड्रॉट, ठीक है, ब्रिंगिंग ड्रॉट, फ्लड्स एंड अदर वेदर एक्सट्रीम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एल नीनो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में क्या क्या लाता है, ड्रॉट की स्थिति पैदा करता है, फ्लड का अकरेंस करता है, और जो भी अदर वेदर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनको क्या है, उनको वहाँ पर इसकी वजह से उनकी स्थिति उत्पन्न होती है। तो एल नीनो क्या है, एल नीनो इज़ ए कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम ब्रिंगिंग ड्रॉट, जो कि क्या है ड्रॉट को लाता है, फ्लड्स आती हैं जिसके कारण, एंड अदर वेदर एक्सट्रीम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एल नीनो अकर्स विद द सडन अपीयरेंस ऑफ वार्म करेंट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू। एल नीनो अकर्स विद द सडन अपीयरेंस ऑफ वार्म करेंट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू। इसमें क्या होता है, वार्म इक्वेटोरियल करंट रिप्लेसेस कोल्ड पेरुवियन करंट्स। ठीक है, इसके बाद चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो भी मानसून से रिलेटेड हैं। द टर्म मानसून इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इसका आंसर है अरेबिक लैंग्वेज से आया है। मानसून जो वर्ड है मौसम वर्ड है, ठीक है, जो कि एक अरेबिक वर्ड है। द वर्ड monsoon has been derived from the Arabic word mausim, which means season. Traditionally, monsoon is conceived as a seasonal reversal of winds, because of which rainfall occurs in South and Southeast Asia. ठीक है, द वर्ड मानसून हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। मौसम का मीन्स क्या है, सीजन। ट्रेडिशनली मानसून क्या है, मानसून इज़ कंसीव्ड एज ए सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है। ठीक है, मानसून इज़ कंसीव्ड एज ए सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स बिकॉज ऑफ विच रेनफॉल अकर्स इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। असर्शन दिया है और रीज़न दिया है। असर्शन क्या है, इंडिया इज़ ए मॉनसूनल कंट्री। ठीक है, तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीज़न आर क्या है, द हाई हिमालयाज इम्पार्टेड क्लाइमेटिक डिस्टिंक्टिवनेस। ठीक है, ये दिया गया है, तो हमें बताना है
कि इसमें इन कोड्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसमें क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका मीन्स असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और रीज़न असर्शन को क्या करता है, एक्सप्लेन भी करता है। असर्शन क्या था, इंडिया इज़ ए मॉनसूनल कंट्री। रीज़न क्या है, द हाई हिमालयाज इम्पार्ट इट क्लाइमेटिक डिस्टिंक्टिवनेस। दोनों ही सही हैं, और जो रीज़न है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज एसेंशियली मानसूनल। ठीक है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, एसेंशियली आवश्यक रूप से क्या है, मानसूनल ही है। ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स ऑफ द मानसून क्लाइमेट आर फाउंड इन इंडिया। ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स ऑफ द मानसून क्लाइमेट आर फाउंड इन इंडिया, सो द assertion is correct. The lofty Himalayas in the north, along with its extension, acts as an effective climatic divide. The towering mountain chain provides an invincible shield to protect the subcontinent from the cold northern winds. The Himalayas also trap the monsoon winds, forcing them to shed their moistures within the subcontinent. So reason R is the correct explanation of A. Hence option A is the correct answer. इसमें क्या है, both A and R are true and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, कंसीडर द मैप ऑफ इंडिया गिवन बिलो। द मैप रीड विद इंडेक्स प्राइव्ड रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। इसमें पूछा गया है कि ये किस चीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं, तो इसका आंसर है मीन टेम्परेचर। तो इसको पढ़ते हैं, क्या इसमें दिया गया है, इंडिया इज़ होम टू डाइवर्स क्लाइमेट्स। It hosts humid tropical to temperate zones. Thus, different geographical regions experience different temperature. The above map depicts annual mean temperature. ये जो मैप है ये किस चीज़ को बताता है, एनुअल मीन टेम्परेचर को बताता है। नॉर्थ इंडिया इज़ रिलेटिवली वार्मर दैन द साउथ। कहा गया है कि जो नॉर्थ इंडिया है इज़ रिलेटिवली वार्मर दैन द साउथ है। सिमिलरली ड्यूरिंग विंटर नॉर्दर्न एरिया इज़ कोल्डर दैन द साउदर्न एरिया। ठीक है, लेकिन विंटर सीजन में क्या होता है, नॉर्दर्न एरिया ठंडा होता है इन कंपैरिजन टू साउदर्न एरिया। तो ये जो मैप दिया गया है ये किससे रिलेटेड है, इंडिया का मैप, ये है मीन टेम्परेचर से रिलेटेड है। ये क्या बताता है, इंडिया का एनुअल मीन टेम्परेचर को शो करता है। इंडिया इज़ ए होम टू डाइवर्स क्लाइमेट्स। इंडिया होस्ट humid tropical to temperate zones. Thus, different geographical regions experience different temperature. The above map of India depicts annual mean temperature. ये किसको बता रहा है, ये जो इंडिया का मैप है ये बता रहा है annual mean temperature को। Northern India is relatively warmer than the south. ठीक है, warmer India is relatively warmer than the south. Similarly, during winter, northern area is colder than the southern area. तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी क्या है, हमको असर्शन और रीज़न पढ़ना है। ठीक है, तो असर्शन है इंडिया हैज़ ए ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इंडिया हैज़ ए ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट है रीज़न क्या है, रीज़न दिया है इंडिया इज़ लोकेटेड एग्जैक्टली बिटवीन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। ऐसा नहीं है, तो ये रीज़न आर क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए इज़ ट्रू, तो ए ट्रू है, तो असर्शन में क्या लिखा है, इंडिया हैज़ ए ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट। ठीक है, इसमें होगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ट्रॉपिकल मानसूनल। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ट्रॉपिकल मानसूनल एंड इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ठीक है, इंडिया इज़ सिचुएटेड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। इट इज़ नॉट सिचुएटेड बिटवीन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। ठीक है,
दैट इज़ 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ टू 23 डिग्री 30 मिनट साउथ लैटिट्यूड्स। जैसा कि क्या कहा गया था, रीज़न में कहा गया था कि इंडिया इज़ लोकेटेड एग्जैक्टली बिटवीन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। तो क्या है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है वो कैसी है, इंडिया लाई करता है बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है, ठीक है। जबकि जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है उसके लिए पोजीशन कितनी होनी चाहिए इंडिया की, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ टू 23 डिग्री 30 मिनट साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। तो इसलिए रीज़न गलत होगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द मानसून अराइव फर्स्ट। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड केरला। इसमें से बताना है कि कौन से स्टेट में मानसून सबसे पहले पहुंचता है। तो इसका आंसर क्या होगा, केरला। हमने पढ़ा था ना कि 5 जून के आसपास या जून के फर्स्ट वीक में क्या है, केरला में मानसून एंट्री कर लेता है। तो इन इंडिया मानसून अराइव्स फर्स्ट इन केरला। India receives 91% of its total rainfall from southwestern monsoons, which starts from Kerala and is active from June to September every year. इंडिया के मानसून के बारे में क्या लिखा है, इन इंडिया मानसून अराइव्स फर्स्ट इन केरला। इंडिया रिसीव्स 91% ऑफ इट्स टोटल रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून विच स्टार्ट्स फ्रॉम केरला and is active from June to September every year. Next है क्वेश्चन नंबर 6, द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून इन इंडिया इज़। ठीक है, जो समर में जो समर मानसून है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्लो करने की उसकी जनरल डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। इन समर द मानसून फ्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। क्या डायरेक्शन है, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। इन समर द मानसून फ्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ड्यूरिंग विंटर while retreating back, monsoon flows from northeast to southwest direction. Maximum rainfall in India occurs due to southwest monsoon. ठीक है, ये कहा गया है कि जो मैक्सिमम रेनफॉल होता है इंडिया में वो होता है साउथ वेस्ट मानसून के कारण, ठीक है। और अगर ये बताया कि समर में जो मानसून फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और इसी जो साउथ वेस्ट मानसून से ही इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल होता है, ठीक है। जो समर सीज़न में जो मानसून का फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और विंटर सीज़न में क्या होता है, ये मानसून का रिट्रीटिंग बैक होता है। तो मानसून क्या करता है, फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है इन समर के, ठीक है। तो मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया अकर्स ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानसून ऑरिजिनेट्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इन इंडिया। इसका आंसर है साउथ वेस्ट विंड्स। नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन ड्रॉज एयर फ्रॉम द इंडियन ओशियन लीडिंग टू द इन ब्लोइंग ऑफ द। इसका आंसर है साउथ वेस्ट मानसून। द साउथ वेस्ट मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया. It is caused due to high temperature and low pressure over the Indian subcontinent during the summer season, which draws air from the Indian Ocean. ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन ड्रॉज एयर फ्रॉम द इंडियन ओशियन लीडिंग टू द इन ब्लोइंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, द साउथ वेस्ट मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया. साउथ वेस्ट मानसून इज caused due to high temperature and low pressure over the Indian subcontinent during the summer season, which draws air from the Indian Ocean. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द क्लाइमेट डायग्राम गिवन बिलो.
ठीक है, ये क्या है, क्लाइमेट का डायग्राम दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि ह्यूमिड टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज दी गई है, ठीक है। और इसमें क्या बताना है, द अबव डायग्राम इज़ रिलेटेड टू द क्लाइमेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। इसको बताना है कि ये जो डायग्राम है ये कौन से रीजन के क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। द अबव मैप डिपिक्ट्स द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। द अबव मैप ये जो मैप दिया गया है ये बताता है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन को, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन को बताता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ड्राइस्ट प्लेस। ड्राइस्ट प्लेस कौन सा है इनमें से, मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु, ठीक है। इसमें से बताना है कि सबसे ड्राइस्ट प्लेस कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेह, ठीक है। मुंबई, दिल्ली, लेह और बेंगलुरु में से सबसे जो ड्राइस्ट प्लेस है वो है लेह, ठीक है। अमंग द प्लेसेस गिवन इन द ऑप्शंस लेह रिसीव्स द लीस्ट रेनफॉल, इट इज़ द ड्राइस्ट प्लेस अमंग द फोर। मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु, इनमें से ड्राइस्ट प्लेस कौन सा है, लेह है, ठीक है। लेह रिसीव्स द लीस्ट रेनफॉल, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो लेह है वहाँ पर सबसे कम रेनफॉल होता है। इट इज़ द ड्राइस्ट प्लेस अमंग द मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलुरु। द जनवरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनवरी आइसोथर्म टेकन एज ए बेसिस फॉर डिवाइडिंग इंडिया इंटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन इज़ 18 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, द जनवरी आइसोथर्म टेकन एज ए बेसिस फॉर डिवाइडिंग इंडिया इंटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स इज़ 18 डिग्री सेंटीग्रेड। द जनवरी isotherm taken as the basis for dividing India into tropical and subtropical zones is 18 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें मैप दिया गया है इंडिया का, ठीक है। इन द शेडेड एरिया ऑफ द अबव मैप द मीन टेम्परेचर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वेरीज बिटवीन, इसमें बताना है कि ये जो शेडेड एरिया है जो इंडिया का मैप दिया गया है इसमें जो मीन टेम्परेचर है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वो किससे किसके बीच में वेरी करता है। तो इसका आंसर होगा जो ये रीज़न है, ठीक है, ये जो कितना है पेनिनसुलर इंडिया का रीज़न है लगभग। तो इसमें बताना है कि यहाँ पर अगर जुलाई का मंथ हम लें तो टेम्परेचर कितना रहेगा। तो इसका आंसर होगा 25 डिग्री टू 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर जुलाई के मंथ में रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे रहना चाहिए। इन द शेडेड एरिया ऑफ द गिवन इंडियन मैप द मीन टेम्परेचर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वेरीज बिटवीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाइस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। इसमें पूछा गया है कि हमारे इंडिया के कौन से पार्ट में जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है, डेली का जो टेम्परेचर रेंज है वो सबसे ज़्यादा रहता है, हाईएस्ट रहता है। तो इसका आंसर है डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान में। डेजर्ट एरियाज़ ऑफ राजस्थान में जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो इंडिया में हाईएस्ट रहता है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 13। Desert areas of Rajasthan have the highest daily range of temperature. Daily temperature variation is one of the main features of desert climates, ठीक है। Desert is hot during the day but cold during the night. Desert areas of Rajasthan have the highest daily range of temperature. Daily temperature variation is one of the main features of desert climates. Desert is hot during the day but cold during the night. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच आर द मंथ्स फॉर मानसून नॉर्मली इन तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा नवंबर दिसंबर। द पीरियड ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर इज़ रेफर्ड टू एज नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन ओवर द पेनिनसुलर इंडिया।
It is the period of rainfall over South India, particularly in Andhra Pradesh, Rayalaseema and Tamil Nadu. This is the main rainy season in Tamil Nadu region. During this monsoon on 26 December 2004, Tamil Nadu was struck by tsunami. ठीक है, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, नवंबर दिसंबर। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में? विच आर द मंथ्स फॉर मानसून नॉर्मली इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में मानसून आने का नॉर्मली मंथ क्या है? ठीक है, ऐसा मंथ जी कि जब तमिलनाडु में क्या है, जनरली मानसून अकर होता है। तो इसका आंसर है नवंबर दिसंबर। ठीक है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे तमिलनाडु में नॉर्मली मानसून का अकरेंस होता है। ठीक है, the period of October to December is referred to as northeast monsoon season over peninsular India. It is the period of rainfall over South India, particularly in Andhra Pradesh, Rayalaseema and Tamil Nadu. This is the main rainy season in Tamil Nadu region. During this monsoon on 26 December 2004, Tamil Nadu was struck by tsunami. ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि मानसून का अकरेंस तमिलनाडु स्टेट में कब होता है? नवंबर दिसंबर में होता है। ठीक है, और इसके बाद अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।